आप लोगों को रोग कष्ट क्यों आए पता है? जी बाबा। क्योंकि आपका जो परिवार है, डीएनए के लोग जी एक जी, बलि प्रथा के स्थान से जुड़े हुए थे। मैं वो ही कहना चाह रहा था बाबा। ये देखिए चित्र बना हुआ है, जी, ये बलि प्रथा, ऐसे बकरा काटा। मैंने जैसी पूजा शुरू की और मैं फंसता ही चला गया बाबा। बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़ने के कारण आपका परिवार नष्ट हुआ। जबकि यहाँ आकर के वो श्राप नष्ट हुआ, अन्यथा केवल मृत्यु, तड़प तड़प के मृत्यु। जी, 7 मौतें हो गई बाबा। करौली शंकर महादेव शक्तिपीठ को नमन। खूब खुश रहिए, प्रसन्न दुनिया रहिए। में याद करा जाएगा बाबा, ये स्थापित होगा। बाबा को, माता को प्रणाम खूब और खुश गुरु जी को नमन। खूब प्रसन्न रहिए। गुरु जी, मैं घर के विषय में बात करना चाहता हूँ। हाँ, पहले आपसे शुरू करते हैं। जी आपके जो रोग कष्ट दरबार ने हटाए, जी जी नष्ट किए हुए, सब लिखे हुए। आपने तो बताया नहीं किसी को रोग कष्ट। जी नहीं, जी नहीं बाबा। हाँ, तो ये आपके जो दरबार ने हटाए वो लिखे, सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। पढ़ लीजिए। बुद्धि बनी हुई रहती थी, सोचने समझने की शक्ति चिड़ हो गई थी, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, धुंधलापन आ रहा था, जीभ में घाव बन रहा था, थायराइड ग्लैंड में पस भर रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों में पस भर रहा था, कैंसर बन रहा था, लीवर में, कोलोन में, भोजन नली में और गुदा द्वार में, लंग्स में कंजेशन, यूरिनरी ब्लैडर में मैसेज नहीं मिलते थे, पेशाब करने में कष्ट होता था, जॉइंटिस की स्मृतियाँ थी, आंतों में घाव, पैनक्रियाज जो है निष्क्रिय हो गया था, गॉल ब्लैडर में, तलवों में शून्यपन, किडनी श्रिंक हो रही थी, श्वास फूलना, आर्टरीज ब्लॉक हो रहे थे, हृदय में क्लॉटिंग और मृत्यु का भय बना रहना। जी गुरुदेव जी। अब ये सब नष्ट हो गया। जी अब धन्यवाद। ये कुछ बचा तो नहीं? जी नहीं, अब ये सब नष्ट हो गया। आपके सामने तो सब नष्ट हो जाएगा बाबा। अब मैं बताओ बाबा क्या? माँ को ही मानता हूँ, शुरू से ही उसी का बहुत अनुयायी सुंदर, हूँ। इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप लोगों को रोग कष्ट क्यों आए पता है? जी बाबा। क्योंकि आपका जो परिवार है, डीएनए के लोग जी एक बलि प्रथा के स्थान से जुड़े हुए मैं थे। वो ही कहना चाह रहा था बाबा। ये देखिए चित्र बना हुआ है, जी, ये बलि प्रथा, ऐसे बकरा काटा। मैंने जैसी पूजा शुरू की और मैं फंसता ही चला गया बाबा। बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़ने के कारण आपका परिवार नष्ट हुआ। जबकि यहाँ आकर के वो श्राप नष्ट हुआ, अन्यथा केवल मृत्यु, तड़प तड़प के मृत्यु। जी, 7 मौतें हो गई बाबा। ये तड़प तड़प के मृत्यु। हाँ, अकाल मृत्यु ही हुई है सब। ये बलि प्रथा, जो दरबार कहता है ना, बलि प्रथा बंद करो। मैंने जबकि नहीं दी एक भी, लेकिन घर वाले लगातार उसको कहते थे मुझसे, यस, और मैंने जब उनको मानना क्योंकि शुरू परिवार किया। के लोग आपके करते थे ना, आपके। हाँ, कुल देवी मानते थे। यस, कुल दे। माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती, और वहाँ इस वो नाम से सबकी ही। माँ है। जी जी। ये दुष्टा लेती हैं बलि, अब जो वो तो श्रापित नहीं समझ- देवी हैं। जी जी। वो लेती हैं, श्रापित हैं जो। और एक मजार भी था बाबा दैत्य जी। लेते हैं बलि। एक मजार था, उसका भी बकरा दिया जाता था। ये लगातार सही बात है बाबा जी। अरे ना, ऐसे ही सब था। और मैं जब परेशान हो गया गुरुजी, फिर एक जगह जाके गुरु जी से शरणों में चला गया। गुरु की शरण में ऐसा गया, वो आप देखिए क्या है, माता काली का बताती थी, वो गद्दी है ये। और मैं सेवा करने लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था। शादी अच्छा, के एक बाद बात बच्चों बताओ, की- अगर वहाँ माँ महाकाली होती जी बाबा। तो एक दुर्दशा होती। आप तो यहाँ एक ही दिन में आए हो, एक ही दिन प्रक्रिया करी, आज अच्छे होके खड़े हो गए। जी गुरु जी जी। आपका पूरा परिवार कष्ट में था, एक दिन की आपने वैदिक प्रक्रिया की है और एक ही दिन में सब अच्छे होके खड़े हो गए, कैसे? ये तो पारस हैं बाबा, यहाँ तो मंदिर है, ऐसा मंदिर है जो भी। हम तो सुबह से सबसे मिल रहे हैं, आप तो लास्ट में हो। जी जी सब अच्छे होके गए, किसी ने कहा कोई कष्ट बचा? जी गुरु जी। कितने खतरनाक खतरनाक लोग आए, बहुत बहुत बड़े। और सब देखो टन है। मैं एक ही इंटरनेट- दिन की प्रक्रिया की वैदिक और आज अच्छे। जी कोई गोली चला रहा है आपस में, कोई मारे दे रहा है, कोई जान से मारने कर रहा, कोई कह रहा घर वालों को मार डालेंगे। ये सब कहाँ से आ जाता है? लास्ट ईयर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई गुरु जी, बहुत करने वाली है एकदम 10 दिन के अंदर। अब एकदम अच्छा है, अब आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हार्ट इंटरनेशनल लेवल का कलाकार हूँ। कुछ- जी, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। आप आ जाए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।
बाबा जी मेरे पैरों में बहुत सुनपना रहता है। सुन रहता है नहीं, सुन रहता था। रहता था। अब वहाँ पे हल्का हल्का दर्द आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि दरबार ने वहाँ दर्द दिया है ताकि बाबा सुन्नपन न रहे। हाँ पढ़ लो, ये तुम्हारे रोग कष्ट थे सब चले गए। ओसीडी था, श्वास फूलना, कैंसर बन रहा था लीवर में, आंत में, गर्भाशय में, ओवरी में, रेक्टम में और गले में। प्राइवेट पार्ट में सड़न हो रही थी, पेशाब करने में कष्ट, आंखों में धुंधलापन, पेट में दर्द और जलन, गंदे स्पंदन होते थे प्राइवेट पार्ट में, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, घुटनों में दर्द, बोन मैरो दूषित हो रहा था, स्पाइन गल रही थी और छाती में गांठें बन रही थी। जी बाबा जी। जी वृक्ष बाबा जी। ऐसा ही था। जी बाबा जी। हाँ, अब सब नष्ट हो गया, अब कुछ भी कष्ट नहीं है। लग रहा कोई कष्ट बचा है? जी नहीं, अब नहीं लग रहा। सब कष्ट गए। और पेड़ की पूजा, केवल वट वृक्ष की पूजा वो भी त्योहार पे की जाती है। अच्छा, जी बाबा अनायास पेड़ों को जाके पूजना नहीं है। जी। बाबा जी। ध्यान रहेगा? जी बाबा जी। ठीक है, खुश रहो, क्योंकि ये सब करती थी। और ख़ास तौर से बहू से बहुत गुस्सा आता था। कहाँ है बहू जी आपकी? इससे इसके ऊपर तो बहुत ही गुस्सा आता था तुमको। बोहरिया के ऊपर अंदर अंदर कुड़ती रहती थी। वो सब गंदगी करती थी, तुम नहीं करती थी। गंदगी करती। वो बड़ी वाली बहू है अच्छा, गुरुजी। बहू के लिए बहुत गुस्सा आता था इनको। वो मोमडन परिवार से आई है गुरुजी। तो लगता था बहुत गुस्से में रहती थी। अच्छा, ये छोटी वाली है। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसे हो? ठीक नहीं हूँ, मतलब अभी आराम है काफ़ी, बट 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरबार को पता है क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। बलि प्रथा के कारण इतना कष्ट, ऐसे जैसे काटे गए बकरे वैसे शरीर कटे फटे सब पड़े। इसी तरह सूक्ष्म कट जा, जैसे आप लोग बलि देते थे ना डीएनए के लोग, ऐसे ही परिवार के आगे की वंश परंपरा में सबके शरीर कटे फटे रहते थे, सब रोगी बन जाते थे, टोटल रोग बन जाते थे। इसलिए इससे बचना है, ठीक है, हमेशा। तो पूरा फिगर बन गया। अच्छा, बलि से क्या होता था? ऐसे चित्र बन जाता था पूरे परिवार का। कोई यहाँ कटा है कष्ट रहता, सबके ऐसे ही कष्ट रहते थे नाना प्रकार से, सब बन जाते थे, सबके कटे फटे। इसलिए कभी बलि प्रथा में नहीं जाना, कभी नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारे रोग और कष्ट थे जो नष्ट हो गए, अब बचे नहीं कोई। गांठें बन रही थी छाती में, गर्भाशय में, सिर में दर्द, ओसीडी था, बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, चक्कर आना, ओवरी में अंडे नष्ट हो जाना, गर्भाशय लटक रहा था बाहर की ओर, मासिक कष्ट होते थे, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, फेक प्रेगनेंसी की फीलिंग आती थी, गंदे सपने आते थे, स्पंदन होते थे प्राइवेट पार्ट में, उल्टी जैसा फील होना, स्वयं को अकेला महसूस करना और रोने का मन करना। जी गुरुदेव। यही होता था। हाँ जी, बिल्कुल होता था। अब ये सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, एकदम स्वस्थ, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी बस अब आपको तो सब पता ही है। सही बात है, बहुत बड़ा सर्कस था घर में, लंबा सर्कस था। कोई बात नहीं, सुनना है क्या क्या कष्ट थे? जी। अच्छा, ये सारे रोग कष्ट थे। कैंसर बन रहा था मुंह में, जीभ में, आंत में, लीवर में और भोजन नली में, बोन मैरो दूषित हो रहा था, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, सिर में फटन होती थी, छाती में भारीपन, एसिडिटी होना, घबराहट, बेचैनी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, चक्कर जैसा फील होना, गंदे स्पंदन होते थे, स्वप्न दोष होते थे, जॉ लाइन पेन, प्राइवेट पार्ट में सूजन, पेशाब करने में कष्ट और आंखों में भारीपन। जी गुरुजी। अब ये सब नष्ट हो गया, ये सर्कस पूरा खत्म हो गया। अब इस सर्कस का तंबू जो है ना उखड़ गया, अब कुछ नहीं बचा है।
अब सब अच्छा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। लास्ट, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। बोलो हीरो, कैसे हो? गुरु जी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। पुरानी बातें हैं, जी आज की बात करो। अब आंख बंद करके अब देखिए, अब पढ़ाई के बारे में सोचिए, अब मन कर रहा है कि नहीं कर रहा पढ़ने का? अब गुरु जी ऐसा लग रहा है कि घर जाके पढ़ना है। वही तो बता रहे हैं कि अब पढ़ने का मन कर रहा है। जी पहले पढ़ने के नाम से तो चिढ़ होती थी, जी जी हैं? और इतने तमाम सब लोग, बुद्धि तो बंदी रहती तुम्हारी बिल्कुल ही, जी। बुद्धि तो काम करती ही नहीं थी। पढ़ो, बच्चों का यही हाल है। बुद्धि बंधी हुई रहती थी, एंजाइटी होता था, स्लीप डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, अकेले रहना, जेनेटल स्वेलिंग, पेशाब करने में कष्ट, कामुक विचार आते थे, स्वप्न दोष होना, घर से बाहर रहने का मन करना, चेस्ट में भारीपन, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सिर में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पैर कमज़ोर होते जा रहे थे, गॉल ब्लैडर जो है निष्क्रिय हो रहा था, मस्तिष्क शून्य रहना और स्पाइन कमज़ोर हो रही थी। आंख भी आपकी, जी गुरु जी रोशनी ये भी सब था। गड़बड़ हो रही थी। ठीक, हाँ आंखें आपकी गड़बड़ होती जा रही थी। जी गुरु जी। सब स्मृतियाँ नष्ट, ये सब खत्म, गंदगी आपकी। अब मस्त रहो, खूब पढ़ाई करो। धन्यवाद गुरु जी। मोबाइल देखने का मन कर रहा है? कल रात से नहीं कर रहा। अब देखो, उठाओ मोबाइल, निकालो, देखें है मोबाइल किसी के पास? निकालोगे ना, देखें, हाँ देखो, देखने का मन कर रहा है? क्या मन कर रहा है? नहीं अब नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा देखने? दरबार ने मोबाइल देखने का तुम्हारा मन छीन लिया है। खुश रहो। अगर किसी की कॉल आती है तो उठाता हूँ। हाँ, तभी उठेगा, जब कोई ज़रूरी काम होगा तभी तो मोबाइल यूज़ करोगे, जी अन्यथा तो मोबाइल कभी देखोगे नहीं। ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। महावन के लिए बाबू। हाँ, अपने को रखना है, जी आपकी वाइफ है, जी। इनको रखिएगा। ओ इस बहू को रख ली। और कहाँ है? और कौन कौन है? हाँ, इस बहू को रखिएगा, 3 लोग रहिएगा। जी ठीक है? अभी आपको स्लिप मिलेगी आपको एक, जी। 3 लोग रहिएगा। और गुरुजी वहाँ स्थान पे तो नहीं जाना है ना जहाँ सेवा करने जाते थे? सेवा करके जो जो मिला था फिर मिलने लगेगा। नहीं सीली। और घर से जो वो पूजा है बिल्कुल जहाँ ही- आपने फोटो लगाई घर में, जी गुरुजी। अभी देखा क्या हाल था, पिछला परिवार गया हाँ जी हाँ जी। कैसे, उस परंपरा से जुड़ने के बाद कैसे सड़गल गए। चमकती हुई परंपरा, बड़ा नाम है देश के अंदर, और फला ढिमा के ये वो, और जुड़ने के बाद सब कष्ट में, सब घर में, सब में आफत मची हुई है। हर घर में गलती के लिए जो क्षमा जुड़ गया, घर प्रार्थना। में फोटो फोटो लगाए हैं, स्मृति बनी हुई है, सब हाँ, सड़ हाँ, रहे हैं, सही बात। सब गल रहे हैं। घर का बिल्कुल हाल ऐसा बुरा कर दिया है गंदी गंदी स्मृतियों ने, ये पूछो मत, गलती शमशान के घाट लिए- बना दिया घर को। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं गुरुजी। प्रसन्न रहिए, आपके मस्त। शरण में हैं हम बस। खुश रहो, अब आएंगे। प्रसन्न रहो, मस्त रहिए, खूब खुश रहो।